एक हम पोएम लिखे हैं, आज ही लिख रहे थे, थोड़ा बहुत पढ़ के, ठीक है, उसके बारे में बताना चाहते हैं। अच्छा लगे या ना लगे, फिर भी सुनने का कष्ट कीजिएगा। 1 मिनट का है। हे बिहार के युवा जागो, हम तुम्हें जगाने आए हैं, फिर से तुम्हारा एक बार पुराना इतिहास दोहराने आए हैं। चाणक्य का अवतार हो तुम, आर्यभट्ट का आविष्कार हो, महावीर का तपस्या हो तुम, बुद्ध का अवतार हो। सुनो बिहार कैद हुआ है, स्पेशली फॉर अतुल सर। सुनो बिहार कैद हुआ है राजनीति की जंजीरों में, राजनीति को तुम नीति समझाओ चाणक्य वाली सुरों में। सोए हुए सिंह जागो तुम, बिहार तुम्हें पुकार रही है। अब सुनिए किस भाषा में समझाना है। सोए सिंह जागो तुम, बिहार तुम्हें पुकार रही है। पहले उनको दिनकर की कविता में समझाओ तुम, अगर इससे भी ना हो सकता है तो अपना रूप दिखाओ तुम। कौन सा रूप भाई? चंद्रगुप्त का साहस लाओ, अशोक का तलवार लो, बिंदु सागर का शासन समझाओ, मगध का आकार लो। हर घर से तुम युवा को जोड़ने का प्रयास करो। हे बिहार के युवा जागो, हम तुम्हें जगाने आए हैं, फिर से तुम्हारा एक बार इतिहास दोहराने आए हैं। थैंक यू। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कभी भी हमको नहीं पता था। ऐसा कुछ नहीं है। बहुत अच्छे कवि है, वीर से कवि है ये। देखिए, सब इंसान में कवि और लेखक सब में होता है, लेकिन हम लोग शर्माते हैं क्योंकि सोसाइटी से डरते हैं कि हम कब बोलेंगे तो लोग हंसेगा या लोग हमको अप्रिशिएट नहीं करेगा या अच्छा नहीं लगेगा। जबकि हम सीखे हैं लाइफ में कि इस दुनिया में सबसे अच्छे कवि आप हैं, सबसे अच्छे क्रिकेटर भी आप हैं, सबसे अच्छा कमेंटेटर भी आप हैं, हर इंसान सबसे अच्छा है। लेकिन दुनिया को अच्छा लगे ना लगे, आपको अच्छा लगना चाहिए, बस वही मेन चीज है। यस, हम स्टार्ट क्या करते हैं। पहले एक एक करके 30 सेकंड हम पूछना चाहते हैं कि अभी का जो बिहार का एजुकेशन सिस्टम है उस पे आपका क्या कहना है। स्टार्टिंग से करते हैं। स्पार्की देव करके हैं कोई, स्पार्की देव। यस, 30 सेकंड। बिहार वांट्स टू नो, लाइक अर्नब गोस्वामी, बिहार वांट्स टू नो। हाँ देवराज कुछ बोलो। यस, आवाज आ रहा है आपको? ओके, की देव बोलिए। हेलो, आवाज नहीं है हमारी, क्लियर आ रही है? ओके ओके ओके, आ रही है, बोलिए। यस, बोलिए। आवाज आ रही? नहीं, आप टाइप कर दीजिए, ठीक है, यू कैन टाइप। ओके, अतुल सर नेक्स्ट। एक बार अपना इंट्रोडक्शन प्लीज दे दीजिएगा ताकि इसमें बहुत सारे लोग आपको नहीं जानते हैं। नमस्ते सभी बिहार वासियों और शिक्षा में रुचि रखने वाले लोग, कुछ बिहार के बाहर के भी लोग अगर हों तो उनको भी स्वागत है। मेरा नाम है अतुल कुमार। बहुत सारे सोशल वेंचर्स में जुड़े हुए हैं, बिहार, झारखंड, भारत, IIM, बहुत सारी संस्थाएं भी स्थापित किए हैं। विस्तार से इतना सारा वेबसाइट हमको बांटना पड़ता था कि हम एक अपने लिए वेबसाइट बना ली, पिछले ही सप्ताह बनाया, 3 दिन पहले, 1 सप्ताह पहले, atulkumar.org, ताकि उस पर सारा हम अपना जितना सारा संस्था है सबको एक जगह सेंट्रलाइज कर दें। तो क्या क्या संस्था है बता देते हैं शॉर्ट में। भारत आंध्रप्रदेश नेटवर्क, उसके पहले लॉन्च किए थे झारखंड आंध्रप्रदेश नेटवर्क, उसके पहले लॉन्च किए थे बिहार आंध्रप्रदेश नेटवर्क। पहला बिहार ही था, मई 2011 में बिहार आंध्रप्रदेश नेटवर्क लॉन्च किए थे। तो बिहार, झारखंड, भारत। उसके अलावा चूंकि IIM से पढ़े हैं तो IIM अहमदाबाद से तो जुड़े ही हुए हैं, लेकिन सारे IIM को एक प्लेटफॉर्म में लाने के लिए IIM सोसाइटी स्थापित किए थे बहुत लोग मिलके हम लोग, और पिछले 14 साल से उस पर लगे हुए हैं। काफी अभी उसमें प्रगति हो रहा है। तो बता दिए बेन जेन, हाँ, सैनिक स्कूल तिलैया से स्कूलिंग किए हैं, झुमरी तिलैया में, तो इसलिए वहां के लिए भी कोशिश कर रहे हैं। तिलैया आंध्रप्रदेश नेटवर्क बनाए हैं 10।
जब जब बेल लॉन्च किया था भारत आंध्र नेटवर्क, तो उसमें एक और काम किए थे, वुमेन नाम का एक पैनल रखे थे, बट एक संस्था अनाउंस किए थे वुमेन आंध्र नेटवर्क, वो भी अभी ग्रो कर रहा है। बिहार की ही एक अपराजिता जी हैं, उसको लीड कर रही हैं, काफी तरक्की हो रहा है, कुछ ना कुछ इवेंट कराते रहती हैं। तो बहुत डिटेल में दे दिए, लेकिन शॉर्ट में बेन जेन वेन 3 अक्षर का कोई नाम सोचिए, हो सकता है कोई ना कोई नॉन प्रॉफिट चल रहा है उस नाम से। और बिहार में एजुकेशन में बहुत सालों तक से जुड़े रहे हैं, बचपन से पढ़ाए हैं, जब स्कूल में थे तब भी पढ़ाते थे, कॉलेज में गए तब भी पढ़ाते थे, IIM में गए तब भी पढ़ाते थे, एन कॉलेज में थे तब भी पढ़ाते थे, पटना के एन कॉलेज से पढ़े हैं। तो शिक्षा से बहुत लगाव रहा है। और पहला जो हम जब सिलिकॉन वैली में आए जिस सप्ताह, तो बिहार के ही एक नेताजी हैं, अभी इलेक्शन लड़े थे, बहुत पढ़े लिखे आदमी, मैकिंजी और इंटेल अच्छी जगह से। तो वो जब इलेक्शन लड़े थे बिहार में पहला, तो हम लड़े थे, लेकिन वो जब स्टार्टअप शुरू किए थे अपना, तो हमसे सीड फंडिंग रेज किए थे। हम अपना नहीं, हमको सीड फंडिंग दिलाए थे, ठीक ठाक दिलाए थे, $20,000 दिलाए थे उनको। तो यही सब है, अब बाकी लोगों को देते हैं मौका। ओके, देव जी। देव, हाँ, तो क्या बोलना है, इंट्रोडक्शन देना है, क्या बोलना है? नहीं कि नहीं, बिहार की तरफ से अभी प्रेजेंट सिचुएशन में बिहार का एजुकेशन को आप किस तरह देख रहे हैं? बस 30 सेकंड। अच्छा है, खराब है, क्या है, जो भी है। प्रेजेंट सिचुएशन में तो हालत मतलब ऐसा है कि टैलेंट तो कोई कमी नहीं है, टैलेंट तो काफी है, लेकिन टैलेंट को सही दिशा निर्देश और ये सही जगह नहीं मिल रहा, डेस्टिनेशन। तो हम लोग को तो मेरा तो यही है कि मतलब पहले तो प्रयास यही किया जाए कि जो टैलेंटेड है उसको पहले जगह पहुंचाया जाए, फिर धीरे धीरे पीछे आते हुए शिक्षा व्यवस्था को सुधारा जाए। ओके, रंजीत कुमार। हेलो एवरीवन, मेरा नाम रंजीत कुमार है। मैं पहली बार शायद इस प्लेटफॉर्म पे आ रहा हूँ। ऐसे मैं काफ़ी टाइम से मेंबर हूँ और अतुल जी के थ्रू आया हूँ इस मेंबर पे। मैं 2017 में आया हूँ बिहार। दिल्ली में MNC कंपनी अमेरिकन एक्सेस में 20 साल करीब जॉब किया है और यहाँ पे आकर के अपने इन लॉज का जो एजुकेशन का सारा सिस्टम था काफ़ी पुराना, वो देख रहा हूँ। जिसमें कॉलेज है, एक BEd कॉलेज है, 10+2 CBSE स्कूल है, ITI है, एक बड़ा सा कैंपस है, अभी आयुर्वेदिक हॉस्पिटल भी खोलने का और कॉलेज का प्लान है। सो ये छोटा सा मेरा इंट्रोडक्शन है। और रह गई जहाँ तक शिक्षा की बात, जो 2017 से अभी तक मैं समझ पाया हूँ, 2.5 साल मैं यहाँ रहा हूँ। और मैं 12th के बाद एक्चुअली छोड़ दिया था बिहार, चला गया था दिल्ली, वहीं से पढ़ा लिखा था। तो इतने दिनों आने के बाद एज ए स्टूडेंट मैंने छोड़ा था, तो उस समय कुछ ज्यादा आइडिया नहीं थे। अब आने के बाद मोर ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप पर्सपेक्टिव से जो मैं देख रहा हूँ कि अगर बेसिक एजुकेशन की बात की जाए, तो बेसिक एजुकेशन में जो बहुत बड़ा चेंज आया है वो ये है कि जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर था एजुकेशन का, वेदर वो चाहे हम लोग के टाइम में सरकारी स्कूल था, वो बिल्कुल लुप्त प्राय नहीं के बराबर खत्म हो गया है। इसका बेसिक रीजन है कि जो हायरिंग हुई है टीचर की, क्वालिटी टीचर की, वो कहीं खत्म हो गई है। चाहे वो हम टेम्पररी हायर कर रहे हैं, अनक्वालिफाइड कर रहे हैं, दैट इज वन बिग प्रॉब्लम। अनदर प्रॉब्लम जो मैं देख रहा हूँ, जो प्रोड्यूस कर रहे हैं टीचर एज ए BEd कॉलेज, इवन मेरे यहाँ से पढ़े हुए बच्चे को मैं प्रीफर करता हूँ मैं अपने स्कूल में हायर ना करूँ, क्योंकि वो जो एक ड्राइव हुआ है एजुकेशन का, जो बहुत बड़ा चेंज हुआ है, वो डिग्री ओरिएंटेड हो गया है पूरा। स्टूडेंट को हर हाल में कहीं से भी डिग्री का उपाय हो जाना चाहिए, रेदर देन कि वो एक पूरा के पूरे उसमें जा करके वो पढ़ें और उसमें आगे जाएं। तो एक बेसिक प्रॉब्लम ये हुआ है। और हायर एजुकेशन में जो पूरा का पूरा पहले भी था कि डिग्री ओरिएंटेड था, पढ़ते थे, और मेनली गवर्नमेंट जॉब ओरिएंटेड मार्केट रहा है, क्योंकि कोई बहुत बड़ी इंडस्ट्री और कोई चीज यहाँ पे आया नहीं है, प्राइवेटाइजेशन बिहार में हुआ नहीं है। तो लोग जो हैं स्टूडेंट, वो एक हम जिसके बोल सकते हैं कि मेढक के कुएं हैं, उनको बाहर का आउटलुक पता नहीं है। ऑफ कोर्स जब वो इंजीनियरिंग वगैरह में IT और कहीं चले जाते हैं, उसके बाद वहाँ पे वो फिर जो है कॉर्पोरेट वगैरह में जाते हैं, लेकिन उनकी आइडिया यहाँ पे नहीं है। सो ये सब काफी अपॉर्चुनिटी एरिया है जो मैं देख रहा हूँ यहाँ पे। और इसमें गवर्नमेंट की खास के पॉलिसी के ऊपर मैं जाऊंगा कि जो गवर्नमेंट में, चाहे नीतीश गवर्नमेंट, किसी का गवर्नमेंट हो, मैं कोई पॉलिटिक्स पार्टी की बात नहीं है, जो एजुकेशन मिनिस्टर है और जो एजुकेशन से रिलेटेड लोग हैं जो मिनिस्ट्री में, वो काफी पढ़े लिखे और ढंग के होने बहुत जरूरी है। इवन सेक्रेटरी लेवल पे पर्सन भी है, उसको भी होना बहुत जरूरी है।
एक और बात जो मुझे अब समझ के में आई है, जो मैं पहले बिल्कुल नहीं जानता था, कि द बिग करप्शन, जो हम सोचते हैं कि शायद ये गवर्नमेंट में है, बिगेस्ट करप्शन इन यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी के अंदर जो करप्शन है उसके ऊपर बहुत ज्यादा कंट्रोल करने की जरूरत है, अनलेस अनटिल वो हायर एजुकेशन में बिहार कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा। हम बहुत सारे इंस्टीट्यूशन खोलिए, ज्ञानवापी यूनिवर्सिटी खोलिया, सब खोलिया, बट जब तक हम इसके ऊपर नहीं फोकस करेंगे तब तक हम शायद बढ़ने वाले नहीं है। क्योंकि मैं बेसिक एजुकेशन स्कूल का भी देख रहा हूँ, हायर एजुकेशन भी देख रहा हूँ, और ये सब जो बेसिक चैलेंजेस मुझे 2.5 साल में मैं देख रहा हूँ यहाँ पे आके टिकता है। सो थोड़ा सा लंबा रहा है, लेकिन ये मेरा अपना एक्सपीरियंस रहा, और इसलिए मैं यहाँ देखा था तो मैंने कहा कि मैं आज जरूर मैं ज्वाइन करूंगा, क्योंकि ये चीज जो एरिया है जहाँ पे कहीं मेरे दिल में एक बैठा हुआ है प्रॉब्लम, और हम सबको बैठ कर इसको रिजॉल्व करना बहुत जरूरी है। थैंक यू, बहुत अच्छा। पुष्पांकर जी। गुड इवनिंग एवरीवन, मेरा नाम पुष्पांकर हुआ। मैं आपको बिहार के मोतिहारी जिला से आता हूँ। मेरा आपको इस एजुकेशन पे ये व्यू है कि लाइक आपको टेक्निकल एजुकेशन, जैसे लोग डिग्री के पीछे जाता है, टेक्निकल एजुकेशन के लिए कुछ नहीं करता है। हम लोग अपना एग्जांपल देते हैं, +2 करके यहाँ आए, कोर्स खत्म करना था, डिग्री लेना था, लेकिन जब हम जॉब के लिए आए तो बहुत सारा इशू फेस हुआ, फिर से समझ में आया कि पढ़ना है, लेकिन उस समय कोई गाइड करने वाला नहीं था, या +2 या 10th के बाद सही से कोई गाइड नहीं किया। ऐसे बहुत लोग हैं, लाइक हमारे साथ बिहार के बहुत लोग थे, और लोग भी थे, सबके साथ यही। पुष्पांकर जी आपका वीडियो नहीं, वीडियो भी ऑन कर दीजिए तो अच्छा रहेगा। आ रहा है अभी? बहुत बढ़िया। हाँ, तो यही इशू है, लाइक हम लोग ये फेस किए हैं, हम लोग को पता है कहाँ कहाँ पे क्या क्या दिक्कत आता है। बाद में हम लोग को समझ में आया, जैसे जॉब जब ढूंढने आया तब समझ में आया कि डिग्री ले लिए, वहाँ तो मार्क्स के पीछे गए, और ये इशू वहीं स्टार्टिंग हुआ आपको 10th के बाद में, लाइक बस डिग्री लेना है, टेक्निकल एजुकेशन नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, वो नहीं चाहिए, कंस्ट्रक्टिव कुछ नहीं था वहाँ से, वहीं से आपको कुछ करना होगा। ओके ओके 2361 who is this name will not shown. Yes. दीपक कौशिक। Yes. Tell me. बिहार के जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें यही देखता हूँ कि यहाँ केवल जो है स्कूल खोले हुए हैं, नाम के लिए केवल स्कूल है, ना उसमें कोई क्वालिटी एजुकेशन होता है, ना कोई क्वालिटी टीचर है। क्योंकि जैसा कि हम जान रहे हैं, अपने गांव को हम एग्जाम्पल से ले रहे हैं, मैं सारण डिस्ट्रिक्ट से हूँ, बिहार के सारण डिस्ट्रिक्ट से। शिक्षा मित्र नाम का एक यहाँ पे एनरोल किया गया है लोगों को, तो शिक्षा मित्र मैं क्वालिटी देखता हूँ तो अपने जमाने के जो है 3rd डिविजनर हैं कुछ लोग, सबको मैं नहीं कह रहा हूँ ना, मैं इनका बुराई कर रहा हूँ, जिनको खुद जो है अगर डांट दिया जाए तो उनको नाम लिखने में भी दिक्कत हो रहा है, लेकिन वो लोग जो है अभी जो है हमारे शिक्षा जगत में जो है सबसे अगले पायदान पे हैं। दिक्कत ये है कि जो हमारे यहाँ भ्रष्टाचार है, जो भी एजुकेशन सिस्टम में टीचर का वैकेंसी हो, चाहे कोई भी वैकेंसी हो, टीटी अगर आप क्वालिफाई करके करना है तो बस पैसे दे दीजिए, आप टीटी पास हो जाएंगे। तो जब तक यहाँ के लोगों में जागरूकता नहीं आएगी तो आप एजुकेशन जो है बाय द सिस्टम नहीं ठीक कर सकते हैं। कोई भी नेता और कोई भी कुछ जो है, जो भी होते हैं, सब लोग बस एक फंड रेजर होते हैं, और सब फंड रेज करके जो है बस अपना लीपापोती कर लेते हैं, उसमें भी कमीशनिंग हो जाती है। तो एजुकेशन सिस्टम को ठीक करने के लिए एक तो जो सरकारी वाला जो है स्कूल जो है, सबसे पहले गवर्नमेंट को एक दिल्ली बेस स्कूल करना चाहिए। दिल्ली में जैसे स्कूल है, क्वालिटी एजुकेशन, नॉट क्वांटिटी। क्वांटिटी से कुछ नहीं होता है। आप 2 लाख स्टूडेंट पर ईयर जो है 12th पास करा दो, 5 लाख कर दो, लेकिन जब तक क्वालिटी नहीं है तो कुछ नहीं होने वाला है। तो हर स्टैंडर्ड पे हमें लगता है कि एक एज ए एंट्रेंस जैसे IIT JEE होता है, नीट हो रहा है, वैसे 10th लेवल पे भी जो है एक एजुकेशनल एक एग्जाम होना चाहिए। वो एग्जाम पास करने के बाद ही डिग्री प्रोवाइड करना चाहिए। तो होता क्या है कि कुछ स्कूल मार्किंग कर देता है, कुछ जो है टीचर दे के कर देते हैं, कुछ पैसे के बल पे जो है बिहार गवर्नमेंट में हो जाता है, बिहार स्कूल एजुकेशन बोर्ड में। कुछ जो है आप देखते होंगे कि हर एग्जाम के बाद जो है कुछ पिक्चर्स आते हैं, जंगले पर चढ़े कुछ लोग दिखते हैं,
तो इस तरीके के एजुकेशन से जो है हमें इस कुछ नहीं होने वाला है। आप यहाँ डिग्री ले लेते हैं, डिग्री और जो है आप कहीं यूज नहीं कर पाएंगे। तो हमें लगता है कि हम युवाओं को आगे आना पड़ेगा और एक क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करना होगा। अनिंद्या कुमार बनर्जी, आवाज आ रही है? अनिंद्या कुमार, यस। यस, अभिषेक जी नमस्कार। सब जी जी नमस्कार। नमस्कार। मेरे ख्याल से इस ग्रुप में अकेला मैं जो बिहार व्यक्ति नहीं हूँ, लेकिन इस ग्रुप में बिहार के बारे में बोलने के लिए बुलाया गया हूँ। थैंक यू, बहुत मेरी अच्छा बात को लगा। ध्यान से सुनिएगा। 30 सेकंड है मेरे पास, 30 सेकंड है मेरे पास बोलने के लिए, और बहुत कुछ है। यहाँ पे जितने भी लोग हैं उनसे शायद ये जान के खुशी होगी कि मैं 2008 से बिहार आना जाना कर रहा था, लेकिन 2013 में विश्व बैंक की एक सबसे बड़ी शिक्षण योजना के तहत मैं बिहार में गया और करीब 5 साल तक बिहार में मैंने काम किया। 2017 में वापस आया हूँ कलकत्ते, और आज के डेट में मैं आपको जो बताना चाहूंगा, ध्यान से सुनिएगा। जो बिहार के लोग हैं उनको शायद ये जानकारी नहीं होगी। पहला, जिस समय लालू जी का राज था उस समय, जैसा कि किसी मित्र ने कहा कि उस समय शिक्षा सहायक या शिक्षा मित्र नियोग किए गए थे, जो जिसे हम कह सकते हैं कैडर नियुक्ति हुई थी, जहां पे अपना पहुंच दिखाकर लोग नियुक्त हुए थे, और वो वाकई शिक्षा को और खराब कर रहे थे। इसको बिहार सरकार ने समझा, विश्व बैंक की सहायता मांगी, और ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ 2012 में। उस समय ये प्रोजेक्ट अनुमानित लागत थी करीब 16.5 करोड़। लेकिन जब मैं ये प्रोजेक्ट को खत्म करके आया, अभी प्रोजेक्ट चल रहा है, जब मेरी तरफ से मैंने एज ए कंसल्टेंट खत्म किया प्रोजेक्ट को, उस समय प्रोजेक्ट की लागत कुल 2250 करोड़ की थी, जिसमें 4 लाख प्राइमरी शिक्षकों को इस लायक बनाया जा रहा था ताकि वो क्लास 1 to 5 के बच्चों को इस तरह की शिक्षा दें जिससे वो अपना नाम लिख सकें, 3 धन 3 कितना होता है वो लिख सकें, जो संभव उस समय नहीं हो पा रहा था। तो इनको एक ट्रेनिंग कराया गया था, 2 साल का ट्रेनिंग, उसके बाद 6 महीने का इग्नू का कोर्स कराया गया था। उसके बावजूद ये परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे। तब बिहार सरकार के इस नीति के तहत ये चालू हुआ। पैरेलली एक चीज और चालू हुई है। अगर आपका बच्चा किसी सरकारी स्कूल में है बिहार में, तो आप शायद जानेंगे, इस मिशन का नाम है मिशन गुणवत्ता, जैसे कि मैंने ग्रुप में भी लिखा है। इस मिशन गुणवत्ता के तहत हर बच्चे का रिपोर्ट कार्ड बिना नंबर के होगा। ऐसे बैठे कुंदन सिंह जी माइक म्यूट कर लीजिए। बीच में बात कर रहा है शायद। कुंदन सिंह जी माइक म्यूट कीजिए। कंटिन्यू। तो ये जो मिशन गुणवत्ता है, इसमें बच्चे का रिपोर्ट कार्ड जो है उसमें रंग का प्रयोग किया गया है। मेरे पास सैंपल है, अगर आप कभी चाहें तो मैं उसका फोटोग्राफ भेजूंगा आपको। उसके तहत बच्चे के माता पिता जो खुद शिक्षित नहीं है, वो रंग देख के बता सकते हैं कि बच्चा अच्छा पढ़ाई कर रहा है या ठीक ठाक है या बुरा पढ़ाई कर रहा है। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट पे, जो प्राइमरी के बाद का लेवल है, उसमें जो सेकेंडरी लेवल पे हैं 8वीं से लेकर के 12वीं तक का, उसमें काफी चेंजेस हुए हैं। जिस दोबारा से यहाँ पे विश्व बैंक की सहायता ली गई है ताकि मिशन गुणवत्ता को आगे बढ़ाया जाए और उन्नत शिक्षण को लाया जाए। आपको मालूम होगा कि बिहार सरकार में नीतीश कुमार जी के 7 प्रण थे। उस प्रण में पहला प्रण था कि युवाओं को कौशल देने का एक निर्णय लिया था उन्होंने। उस निर्णय के तहत जितने भी बच्चे हैं, यूथ हैं, जो 15 से लेकर के 35 की उम्र तक हैं, इन सबको एक टीम का बंदोबस्त किया गया है। मिशन का नाम है बिहार स्किल डेवलपमेंट मिशन, जो डिपार्टमेंट के तहत चल रहा है। इसमें करीब आज के डेट में 2 लाख से ऊपर युवा हर साल ट्रेनिंग पा रहे हैं, और साथ ही साथ एक और स्कीम शुरू हुई है जिसके तहत उनको 4 लाख रुपए तक का क्रेडिट कार्ड लोन, एजुकेशन लोन दिया जा रहा है, जिसका भरपाई बिहार सरकार करेगी। बच्चे को लोन वापस नहीं करना है, बच्चे को पढ़ाई करनी है, जो 12वीं के बाद करना चाहे और वो कहीं भी पढ़ सकता है, उसका लोन बिहार सरकार देगी। और अगर वो बच्चा नहीं चुकाता है किस्त, तो वो किस्त भी बिहार सरकार चुकाएगी।
ऐसा प्रोजेक्ट पूरे देश में कहीं नहीं है, मैं कह सकता हूँ गर्व के साथ पूरे विश्व में कहीं नहीं है। तो आप बिहार के लोग इसको अगर नहीं जानते हैं तो थोड़ा सा जान, बिहार में अच्छे काम हो रहे हैं, लेकिन उसका प्रचार शायद उतना नहीं हो रहा है जितना होना चाहिए। तो मैं बिहार का बाहरी व्यक्ति आपको बता रहा हूँ, जो मैं खुद करके आया हूँ और अभी भी चल रहा है, उसमें अच्छे काम हो रहे हैं। और एक चीज और बताना चाहूंगा खत्म करने से पहले, कि बिहार और यूपी ये दो ऐसे राज्य हैं जहां पे हर साल करीब 10 करोड़ रुपए का मैं कह सकता हूँ सर्टिफिकेट घोटाला होता है, यानी जाली सर्टिफिकेट प्रमाण पत्र बनता है। उस पे भी लगाम लगाने के लिए बिहार सरकार ने कदम उठाया है और एक ऐसा सर्टिफिकेट जारी किया है जो 10th और 12th के लिए चालू हुआ है, जिसमें उस सर्टिफिकेट का डुप्लीकेट करना संभव नहीं है, एकदम असंभव है। वो टेक्नोलॉजी मैंने ही इजाद की थी एज ए स्टार्टअप, और मैंने वो आगे रखा था बिहार सरकार के सामने, उन्होंने उसको एक्सेप्ट किया। और आज के डेट में जितने भी लोग पास करके निकलेंगे 10वीं से या 12वीं से, उन सबको वो सर्टिफिकेट मिलेंगे जिनकी डुप्लीकेसी संभव ही नहीं है। मेरे को इतना ही कहना है। थैंक यू बहुत अच्छा। बेसिकली हम लोग का देखिए इसमें मोटो क्या है, आज तो फर्स्ट डिस्कशन, इसमें हम लोग बिहार का एजुकेशन को बुराई नहीं कर रहे हैं लोग, हम लोग का एक ये भी चेंज लाना है कि इधर के लोगों को एक मतलब मेंटालिटी होता है गवर्नमेंट जॉब या मतलब जो भी है उसके ऊपर भी हम लोग बात करेंगे लोग। और बिहार में इंडस्ट्री क्यों नहीं आ रहा है, ये स्टार्टअप को बढ़ावा क्यों नहीं मिल रहा है, इसके ऊपर भी हम लोग बात करने वाले हैं। यस, नेक्स्ट रूपम चौधरी। This is Manoj, IMX corporate employee. I work with banks, telecom industry, as well as the educations. Currently, I am running one education institute, which is helping doctors for PG examinations, for NEET examinations. Of late, I am in Bihar. From last 1 year, I am in Bihar. I give you quick, हम आपको तेजी से बिहार के बारे में मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है, यहाँ क्या वीकनेस है, यहाँ क्या कमजोरी है एजुकेशन सिस्टम में, उसके बारे में। दो मैं बिहारी हूँ। पहला यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर का इशू है। मैं भी बिहार के गांव में पढ़ा हूँ एंड फिर कॉर्पोरेट ने मेरा IIM में स्पॉन्सर किया एंड वी डेवलप्ड अ लॉट इन टर्म्स ऑफ बोथ tangible and intangible wealth. यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रॉब्लम है, यहाँ क्वालिटी एजुकेशन का प्रॉब्लम है, कुछ पार्टिसिपेंट ने बताया। यहाँ ट्रस्ट एंड बिलीव का भी प्रॉब्लम है। एजुकेशन पे लोगों की थोड़ी सी ट्रस्ट एंड बिलीव नहीं है, अवेयरनेस का भी प्रॉब्लम है। व्हाट आई एम अपॉर्चुनिटी, अगर आप यहाँ देखेंगे काफी पॉपुलेशन है, चूंकि यहाँ के माइग्रेंट पीपल काफी हैं, तो इन्होंने एक्सपोजर लिया है पैन इंडिया का, तो दे आर रियली इंटरेस्टेड टू पुट फॉरवर्ड ऑन द एजुकेशन। They want to put इसको, आप मॉर्निंग में किसी शहर में जाएंगे तो बच्चे के प्रति जो लॉयल्टी है बिहारी फादर्स के, पेरेंट्स के, वो अमेजिंग है। ये आपकी स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। यहाँ की IQ काफी अच्छे हैं बच्चे के, संघर्ष करने की क्षमता अन्य शहरों की तुलना में यहाँ ज्यादा है, ये मैंने देखा। जो यहाँ जो बेसिक थ्रेट है अभी, अगर आप एजुकेशन को यहाँ नहीं कंट्रोल करते हैं तो बिहार वही जो जैसे धरती रहने लायक नहीं रही है, किसी का इंटरवेंशन आया है जो करना है, जिसके कारण हम लोग बात कर रहे हैं। यहाँ भी क्राइम रेट हाई है, ये थ्रेट है और क्राइम रेट आएगा। क्योंकि एजुकेशन पे बिलीव नहीं है, ये तब्दील होएगा और डिफरेंट अराजकता में, पॉलिटिकल अनरेस्ट या पॉलिटिकल सिस्टम में जो आपने कमियां यहाँ देखे हैं, ये भी एक एजुकेशन का फॉल बैक है। जो सोल्यूशन मेरे सामने दिखाई देता है यहाँ एजुकेशन के लिए, इन क्विक 2-3 है। मोबाइल पेनिट्रेशन काफी हो चुका है यहाँ, तो डिजिटल एजुकेशन के थ्रू आप बड़ा क्विकली आप कनेक्ट हो सकते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर गवर्नमेंट कंट्रोल्ड है, डिजिटल आप कोई भी जूम पे पढ़ा सकते हैं। आप बहुत सारे आप जैसे लोग जो बिहार को थोड़ा सा ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं, और लोगों को थोड़ा सा सिनर्जाइज होना पड़ेगा और आगे बढ़ना पड़ेगा। दिस इज वन डिजिटल एजुकेशन।
हम इसी बात पे मतलब बोलने वाले हैं कि आप बोलें कि बिहार के लोगों को मेहनत करने या मतलब का एक कैपेसिटी और स्टेट से ज्यादा है, फिर भी हम लोग को विचार करना पड़ेगा कि हम लोग को मेहनत करते हैं, लोग खूब पढ़ते हैं लोग, फिर भी हम लोग इतना पीछे क्यों है लोग, इसका क्या रीजन है? इसी पे तो हम लोग को विचार करना है। जैसे एज फॉर एग्जाम्पल शायद आप अतुल सर का से कभी उनका एग्जाम्पल सुनिएगा, वो इतना अच्छा काम कर रहे थे, आखिर वो क्यों मजबूर हुए यूएस में जाने के लिए, बिहार के लिए मतलब अपना डेडिकेशन नहीं देने के लिए, आखिर क्यों? कुछ तो उनका मजबूरी रहा होगा, गवर्नमेंट से या सपोर्ट नहीं मिला। तो इसी पे तो हम लोग को बात करने की, हम लोग मेहनत करते हैं, लोग यूएस में जाकर हम लोग अच्छा कर सकते हैं लोग, तो हम लोग वो बिहार में वो चीज क्यों नहीं कर सकते हैं? इसके लिए जो इकोसिस्टम है ना, आप क्या होता है ना, आप खेती करते हैं, खेती करने के लिए खेत में गोबर देते हैं, ह्यूमस बढ़ाते हैं, पौधे अच्छे करते हैं, अपनी जमीन बलुआही हो गई है, अपना इकोसिस्टम गड़बड़ हो गया बिहार में। दो सम बनर्जी इज सेइंग काफी अच्छा है, देयर इज ए प्रोग्राम्स फॉर फंडिंग द स्टूडेंट, बट हु गेट द फंडिंग, हाउ इट इज हैपनिंग? जो क्वालिटी कॉलेज अच्छे नहीं है, वहां मार्केटिंग एजेंट बैठा हुआ है जो 4 लाख रुपया लेके लड़के को ऐसे कॉलेज में एडमिशन हो जाता है जहां पढ़ाई नहीं होती है। आई विजिटेड 3 इंजीनियरिंग कॉलेज टू अंडरस्टैंड हाउ द इंजीनियर्स इज। दोस्त मैं बताऊं आपको, इंजीनियर की एम्प्लॉयबिलिटी बिहार में 0% है। रीजन है कि क्वालिटी इंजीनियर्स दे कैन नॉट स्पीक, वो आप हायर नहीं कर सकते उसको। जो मैंने 2 यूनिवर्सिटी में जाके विजिट किया, मैंने एग्रीकल्चर कॉलेज में जाके विजिट किया जब मैंने बिहार आया, मैंने भागलपुर यूनिवर्सिटी में विजिट किया, मैंने भागलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज में विजिट किया, मैं गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज में गया, भागलपुर मेडिकल कॉलेज में गया, पटना मेडिकल कॉलेज में गया, टू अंडरस्टैंड कि अभी कहाँ रूपम जी, अभी कहाँ पे हैं? राइट नाउ आज तो मैं भागलपुर में हूँ, यहाँ हूँ, आई एम बेस्ड एट कलकत्ता। अच्छा। मैं वहीं से डिप्टी जनरल मैनेजर था, फिर जीएम बन के रिलायंस कम्युनिकेशन से मैं बाहर आ गया, देन आई स्टार्टेड माय ओन बिजनेस। आपने एक वर्ड जो यूज किया, बहुत अच्छा वर्ड किया, इसलिए हम सोचे कि बीच में ऐड करें। आपने वो क्या, जमीन जो है बलुआही हो गया है, फर्टाइल जो था बिहार का जमीन सबसे ज्यादा उपजाऊ था, कुछ भी डाल दे खेती हो जाता था, लेकिन बिहार का जो शिक्षा का या इंडस्ट्रियल फील्ड में बालू भर गया है। और एक्चुअली पटना के आसपास देखिए खाली गंगा जी का बालू ही दिखता है हर जगह, तो बालू में तो उगता नहीं है कुछ, तो बिहार का भी हाल है। अब बालू कौन क्या क्या क्या, वो तो लंबा टॉपिक है, लेकिन आपने बहुत ही बड़ी बात बोली, बिहार रेगिस्तान बन गया है। इन टर्म्स ऑफ आप देखें ना, जिस समय आप 80-90 के दौर में देखें जो मिड मैनेजमेंट था, आई हैव सीन ऑल द माय फ्रेंड्स गेट एम्प्लॉयड इन वेरियस जॉब्स एट वेरियस गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर, एंड दे गेट वेरी हाई पोजीशंस। मिड मैनेजमेंट जो बंगाली लोग लेते थे, आई एम नॉट टॉकिंग ऑल दिस थिंग्स इन टर्म्स ऑफ किसी स्टेट का पेनिट्रेशन ऑफ बिहारी इन मिड मैनेजमेंट, पर्टिकुलरली इन कॉर्पोरेट, वेरी हाई हो गया था 80 के दशक में, 80 से लेकर 90 तक में। ये अचानक फिर जाके चुप हो गया, और अभी आप देखेंगे तो ये माइग्रेंट करके जॉब ले रहे हैं। आप 30% जो कॉस्ट है आपका, वो अदर स्टेट में चला जाता है। अगर आप देखेंगे, आप अगर बेंगलोर में काम कर रहे हैं तो 30% जो आपका एक्सपेंडिचर है वो बेंगलोर में रेंट पे कर रहे हैं, बेंगलोर की दाई को यूज कर रहे हैं, बेंगलोर के ड्राइवर को यूज कर रहे हैं। तो ये सब, आपके यहाँ कोई कॉल सेंटर नहीं है, आपके यहाँ कोई एम्प्लॉयबिलिटी के लिए कोई चांसेस नहीं है, साथ में जमीन भी बलवाई है। तो ट्रांसफॉर्मेशन एक तरफ से नहीं होगा, वी नीड टू क्रिएट लॉट ऑफ लाइन एक्शंस एंड स्टार्ट वर्किंग ऑन दैट। In Nextel, this is a good forum where we can discuss and take 1-2 points and take the help from the government also. एक विषय बोलना चाहेंगे रूपम जी कि My name is not Rupam. Sorry to interrupt. My name is Manoj Chaudhary. Oh, sorry, Manoj जी. अच्छा, yeah, this mail. हाँ, मनोज, तो दूसरा उनका नंबर मिस हो गया. Yeah, yeah, this is my right name. हाँ, तो मनोज जी, क्या है ना कि एक चीज हम बोलना चाहेंगे, बहुत डिटेल में बात किए भी हैं अभिषेक से कल भी, कि बिहार में सबसे बड़ी समस्या है कि हम लोग को एक नशा है, पूरे बिहार को नशा है, कोरोना से भी ज्यादा खतरनाक नशा है। वो नशा है एग्जाम देने का, हर बिहारी को एग्जाम पास करना है,
तो अच्छी बात है एग्जाम देना, तो दुनिया में सब लोग एग्जाम देते हैं, लेकिन बिहार में एग्जाम देना है, क्यों देना है? उनको सरकारी नौकरी चाहिए, सबको आईएएस बनना है, आईएएस आईएफएस बनना, नहीं बने आईपीएस बने कोई बात नहीं, आईपीएस बने नहीं तो कोई बात, पुलिस में दरोगा बने तो भी ठीक है, कुछ भी हो हमको एक नौकरी चाहिए, और नहीं तो कोई हमको किसी प्राइवेट में भी हमको क्या कहते हैं सिक्योरिटी गार्ड का भी नौकरी मिल जाए चलेगा। बिहार में हर आदमी को नौकरी का नशा है, और नौकरी में भी सरकारी नौकरी का नशा है। और जिस दिन बिहार में ये बदल गया, बिहार को ये रियलाइज हो जाएगा, बिहार का हीरो लालू यादव, नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी और जो भी सारे नेता, हम किसी नेता का नहीं बोल रहे, किसी नेता की जगह बिहार के स्टूडेंट पॉपुलेशन का हीरो बनेगा कि हमको बनना है एलॉन मस्क, हमको बनना है बिल गेट्स, हमको बनना है नारायण मूर्ति, हमको बनना है अजीम प्रेम जी। जिस दिन बिहारी लोग को वो एस्पिरेशन आ गया ना स्टूडेंट्स को कि क्या करना है, हमको स्टार्टअप खोलना है, स्टार्टअप नहीं खोलना है, कम से कम हम स्टार्टअप में काम करेंगे प्राइवेट। अब जैसे अभिषेक ही अपने एजुकेशन फील्ड में स्टार्टअप चला रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट को डिसइंटरमीडिएट किया जा सकता है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि गवर्नमेंट को एकदम साइड करके आप चल सकते हैं, आपको काम करना मुश्किल है बिना गवर्नमेंट के, लेकिन अभी जो हम लोग का मीटिंग हो रहा है इसमें क्या किसी गवर्नमेंट से परमिशन लेने की जरूरत है? कोई बिल्डिंग बनाने की जरूरत नहीं है। और कोरोना ने दिखा दिया दुनिया को कि बिना क्लासरूम के, बिना किसी बिल्डिंग में ऑफिस में गए हुए काम हो रहा है, चल रहा है। बड़ी बड़ी कंपनी सबने बोल रहा है, दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनी, चाहे वो गूगल हो, चाहे वो इंडिया की टाटा टीसीएस हो, विप्रो हो, इन्फोसिस हो, वो सबको बोल रहे हैं कि घर से ही काम करो, इंटरनेट चाहिए खाली। जिस दिन ये मैसेज आ गया ना बिहार में कि आपको अपना बिजनेस करना है, पढ़ाई करना, जो भी करना है आप कर सकते हो, और उसके लिए आपको सरकार से परमिशन का जरूरत नहीं है। हाँ, सरकार का रोल होता है, बड़ा रोल होता है, क्योंकि सबसे ज्यादा पैसा सरकार के पास होता है किसी भी कंट्री में, किसी भी स्टेट में। तो बिहार का सबसे बड़ा इन्वेस्टर एक ही है। बिहार में कोई बड़ा कंपनी तो आया नहीं, गूगल, फेसबुक, इंटेल, माइक्रोसॉफ्ट तो आने वाला नहीं है, क्योंकि वहाँ का माहौल जो है उस पर लंबा कहानी है, पॉलिटिकल थोड़ा हो जाएगा, लेकिन इसलिए नहीं कोई नहीं आने वाला। लेकिन बिहार का सबसे बड़ा एक ही इन्वेस्टर है, वो है बिहार सरकार। बिहार में टीवी पे किसका ऐड सबसे ज्यादा आता है? बिहार सरकार का। बिहार में पेपर में किसका सबसे ज्यादा ऐड आता है? बिहार सरकार का। बिहार के सबसे बड़े हीरो कौन है? नीतीश कुमार। दूसरे नंबर के हीरो सुशील मोदी। यहाँ के कोई आईएएस होंगे। जिस दिन इनको हटाकर हम अभिषेक कुमार को हीरो बना दिए, हम आपको हीरो बना दिए, हम तो उसको बना दिए, तो उस दिन बिहार का तरक्की होगा। अब उस हीरो बनाने के लिए हम लोग को न सरकार को कुछ बोलना है, न करना है, पीछे पीछे क्या कहते हैं, सीक्रेटली जो होता है ना, कि कैसे बहुत सारे इतिहास में हम लोग पढ़े हैं कि कैसे लड़ाई हो रहा था ग्रीक में, कैसे अचानक रोमन ने ग्रीस में सेना के लिए ट्रोजन हॉर्स घुसा दिया नकली घोड़ा के थ्रू, और तब तक घुस गया अंदर। तो हम लोग को भी ये जो काम कर रहे हैं अभी अभिषेक जी कर रहे हैं, वही ट्रोजन हॉर्स घुसा रहे हैं, बिना किसी सरकार की अनुमति लिए हुए या इन्फॉर्मेशन दिए हुए। फिर भी हम काम कर रहे हैं, शिक्षा पे बात कर रहे हैं, बहुत लोगों को पढ़ा रहे हैं। अब ऑनलाइन एजुकेशन यूट्यूब पे चल पढ़ कर दे रहे हैं या अपने वेबसाइट के थ्रू दे रहे हैं, तो उसमें कौन सा आपको सरकार या कोई गुंडा या कोई क्रिमिनल आपको तंग करेगा? हमारे घर से चल रहा है। और बहुत सारे हम एग्जाम्पल भी दे सकते हैं बिहार का, बहुत बड़ा काम बिहार से हुआ है। बहुत सारे हम एग्जाम्पल दे देना कि खाली नेगेटिव बात नहीं कर रहे। दुनिया का बहुत पॉपुलर मूवीज है, पिछले 3D मूवीज कुछ बना था। एक सेकंड सर, हेलो, एक सेकंड अतुल, 1 मिनट बाद वो एंड हो जाएगा, तो आप लोग रीज्वाइन प्लीज कर लीजिएगा। 1 मिनट बाद एंड हो जाएगा, क्योंकि 40 मिनट कहीं होता है, तो आप लोग को रीज्वाइन कर लीजिएगा। यस, कंटिन्यू। हाँ, तो ठीक है अभिषेक जी, तो हम कंटिन्यू करें कि मतलब कर सकते हैं ना 1 मिनट? नहीं, 1 मिनट बाद तो हम वो एग्जाम्पल 1 मिनट बाद ही करते हैं। तो तब तक बाकी परिचय भी अभी सब लोग का नहीं हो पाया। तो डिटेल में बोलने के पहले सबका परिचय पहले खत्म कर लेते हैं, उसके बाद डिटेल बात चलते हैं। श्योर, ओके। और कौन बाकी परिचय के लिए दे दीजिए अपना अंश शर्मा। यस, प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। ओके, नॉट ऑडिबल। राहुल मिश्रा। अंश बोलिए। अनम्यूट कीजिए।